अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। मैं भी यूट्यूब पर कुछ मौलाना लोगों का, कुछ बड़े बड़े डॉक्टर लोगों का, एलोपैथी खास के डॉक्टरों का वीडियो सब देखता रहता हूँ। आजकल इसमें एक डॉक्टर विश्व राय चौधरी करके कोई है, नेचुरोपैथ वाले, जो बहुत सारे बीमारी का इलाज, बहुत सटीक इलाज बताते हैं, लेकिन उनके मामला में एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है कि वो बोलते हैं कि 6 बजे शाम के बाद खाना नहीं खाना है। तो मसला ये बात हदीस के हिसाब से भी गलत है, और हम साबित भी करेंगे कि आप उनका कोई वीडियो देख लीजिए, बाई फेस मिलाइए, आप तो लगता है कोई मर्ज लाए हुए मरीज़ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने 64 साल की उम्र में हूँ, तो अल्लाह की वजह से शहद पानी का शरबत अल्लाह ताला करीब 50 साल से पिला रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हदीस में जो है कि रात का खाना छोड़ने से बुढ़ापा आता है, और रात की शुरुआत होती है मगरिब के बाद। कुरान के एक आयत का पाठ है ना, सुम्मा मुस्याम लैल, मतलब सूरज डूबने के बाद रात शुरू होता है, तो उस वक्त आप अपना रोज़ा पूरा करते हैं। इस्लाम के हिसाब से रात का फाका मना किया जाता है, चाहे एक मुट्ठी खजूरी क्यों न हो खा लीजिए कम से कम। तो ये लोग जो रात 6 बजे शाम ही में खाने शाम के बाद खाना खाने से मना करते हैं, तो एक बहुत गलत बात है। मतलब रिज़ल्ट कुछ अच्छा आ जाता है ज़ाहरी तौर पर। इसमें एक बहुत अच्छा देख रहे थे कि जो सिद्धू साहब हैं, उनके वाइफ को जो कैंसर हुआ, तो उन्होंने सिर्फ डाइटिंग के ज़रिए अपने वाइफ का जो इलाज किया, तो बहुत सटीक बात है, सही है। लेकिन उसमें यह था कि अगर कुछ जड़ी बूटी को, जैतून के तेल को और कुछ और डाइटिंग में कोई चीज़ को ऐड किया जा सकता था, तो बहुत आसानी से इलाज है इसका। कैंसर कोई बहुत बड़ा भयंकर मर्ज नहीं है, लेकिन यह है कि उसको तरीके से डील करना पड़ेगा। अभी के दौर में एक लाइन की बोली जा सकती है कि आप रात का खाना 8 बजे रात के बाद अगर खा रहे हैं, यानी ऐशा के बाद, तो समझिए ज़हर खा रहे हैं, चाहे कोई भी मरीज़ हो। इसलिए आजकल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, मोटापा, इस सब की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए हम लोग ख़ास के डायबिटिक पेशेंट को इलाज में पहला शर्त लगाते हैं कि बाबू रे, दवा से तो इंशाल्लाह आपका डायबिटीज़ हमेशा के लिए छूट जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको रात का खाना हर हाल में 8 बजे से पहले, यानी ऐशा के पहले खा लेना होगा। अगर आप वैसा खाने के लिए रेडी हैं तो इंशाल्लाह डायबिटीज़ लाइलाज कभी नहीं है, आसानी से इलाज हो जाएगा। अगर इस तरह का परहेज़ आप डाइटिंग का, खाना का मामला को सवेरे नहीं कर सकते हैं, तो ज़िंदगी भर दवा खाते रहिएगा, डायबिटीज़ नहीं छूटेगा, हम मेंटेन रहेगा। मोटा मोटी जो आजकल एलोपैथ की दवा की वजह से मेंटेन भी नहीं हो पाता है, हालत बद से बदतर होती चली जाती है। तो मसला यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो अपने हदीस के हिसाब से अगर चला जाए, तो उसका रिज़ल्ट दुनिया के सामने बहुत अच्छा से आ सकता है। लेकिन हदीस पर यकीन करने वाले लोग इस लाइन में बहुत कम लोग आए हैं। तो अब यह है कि इस तरह की बात जो है ना, वो डाइटिंग से कोई भी बीमारी का इलाज बहुत आसान है। नेचुरोपैथी में तो हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ मामला में नेचुरोपैथी वाले जो है वो मरीज़ को लेते भी नहीं हैं। जैसे ख़ास के टीबी के मरीज़ के मामला में, ट्यूबरकुलोसिस में, नेचुरोपैथी वाला भी जानता है कि उसके डाइटिंग से या परहेज से मरीज़ बेमौत मरेगा, उसको भी कुछ जड़ी बूटी की उस वक्त में ज़रूरत है। तो अब यह है कि इसीलिए ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हम अलान बोल सकते हैं कि कोई भी पैथी का कोई भी डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी वाला हो, चाहे कोई भी हो, एलोपैथ खैर इस लाइन में फेल होते चला जा रहा है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाला मामला आते आते अब TDR, टोटल ड्रग रेजिस्टेंस वाला मामला आते चला जा रहा है। और ख़ास के हम लोग के यूनानी और एलोपैथ या हेमोपैथ वाले कोई भी ऐसे डॉक्टर नहीं है जिनके घर में अगर किसी रिश्तेदार को TB हुआ तो अपने मरीज़ को एलोपैथ वाला के यहाँ न भेजते हैं। ऐसा हो नहीं तो हुआ नहीं है, कोई बता नहीं सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है इस मामला में जड़ी बूटी में अल्लाह ने बहुत अच्छा तासीर रखा है, तो उस पर यकीन करके बड़े अच्छे अंदाज से मरीज़ का इलाज कर लेते हैं। तो शर्त अच्छा, उसमें एक बहुत बड़ा भरम तो मालूम है कि जितना फल है उसमें ठंडा, सर्दी, खांसी पैदा करने का लोग इल्ज़ाम लगा के फल से मना कर देते हैं, जबकि फल में कुदरती विटामिन और मल्टी विटामिन मिनरल्स था।
जिसकी बॉडी को ज़रूरत है, लेकिन उस डर से लोग मना कर देते हैं। और हम लोग जो है पूरा फल उल खिला उला के पूरा तरीके से, जैतून का तेल हुआ, कुछ जड़ी बूटी, जिस डर मतलब ट्यूबरकुलोसिस का बीमारी का बहुत आसान और कामयाब इलाज है। तो मसला ये है कि अभी जो है ये जो डॉक्टर विश्वराज चौधरी की बात बता रहे थे, उनका आप खोज के कोई यूट्यूब पर देख लीजिए वीडियो। उनका शक्ल से हम अपना बहुत बड़ाई नहीं मान रहे, लेकिन उनके शक्ल को और हमारे शक्ल को भी देख लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो तिब्बे नबी के ज़रिए जो कुछ टेढ़ा पकला अल्लाह ने तौफीक दिया, उस पर अमल करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेंटेन किया है। और वो बेचारे भी मेंटेन ही नहीं कर रहे, बल्कि बड़े इंटरनेशनल पैमाने पर कहाँ कहाँ दूसरे मुल्क में जाके भी लोग को गाइड करते हैं। तो अब यह है कि इस तरह का उल्टा पुल्टा से नुकसान ही होता है। और बहुत सारी बात है जो उसको ध्यान में रख के अगर इस तरह का गाइड किया जाए तो मरीज़ को फ़ायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। और दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दिया कि दुनिया में कोई बीमारी लाइलाज है। दुनिया में कोई बीमारी लाइलाज है ये नहीं, सिर्फ एक बीमारी लाइलाज है, वो है बुढ़ापा। इसे मौत के बारे में तो सब बोलते हैं, तो मौत का कोई इलाज थोड़े है। तो इसीलिए दिमाग से निकाल के अगर किसी भी बीमारी का इलाज किया जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा बहुत जल्दी और बहुत अच्छा से होगा। और शायद उसका खान पान में अब कुछ लोग सवेर में नाश्ता बोलते हैं खूब ठेले खा लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि नाश्ता करवे नहीं कीजिए, 8 बजे से 6 बजे शाम तक खाना खाइए, 8 बजे दिन में शुरू कीजिए। तो मसला ये है कि नाश्ता बक़द्र बादाम अलस सबा, उसमें 3 पॉइंट है। सुबह सवेरे बक़द्र बादाम माने के कम मकदार में और मुक़व्वियात में होना चाहिए, ताकत वाली चीज़ होनी चाहिए। उसके लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है कि 5-7 पीस खजूर हो जाए। अगर अर्थराइटिस या किसी तरह का कोई मर्ज हो जाए तो 10 पीस इंजीर हो जाए, उसके साथ कोई फल हो जाए। अल्लाह ताला ने अगर दूध का इंतज़ाम दिया है तो आधा किलो गाय का दूध हो जाए, प्लस उसके साथ कोई फल हो। तो मौसम का कोई भी फल बेहतरीन से दूध के साथ खाया जा सकता है। वैसे डायबिटीज़ के इलाज में बड़े आसानी से बता सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि सुबह से 11 बजे दिन तक आप मौसम का कोई भी फल होलसेल में ठेल के खाइए। होलसेल बोल रहे हैं, उसमें आम अमरूद से कोई मतलब नहीं, उसका मीठा खट्टा सब हम पर छोड़ दीजिए। हम किताब में समझा चुके हैं, इसलिए अगर ऐसा जब चाहिएगा तो अच्छा से समझ लीजिएगा कि फल का है नुकसान नहीं करता है। तब उसके बाद जो है 11-12 बजे के लगभग में बेहतरीन से रोटी सब्ज़ी सलाद जम के खाइए। उसमें थोड़ा सा गोश्त मछली हो सकता है बगैर चर्बी वाला। फिर उसके बाद जोहर से असर तक जम के फलहार कीजिए और मगरिब के बाद फिर रात का खाना खा लीजिए। तो इतने से डायबिटीज़ जो है वो हमेशा के लिए इंशाल्लाह छूट जाएगा। तो इसलिए बहुत छोटी सी बात अभी एक बैग बात करते हुए जहन में आ गई थी, तो हम कहा कि छोटा सा तो वीडियो बना के डाल दिया जाए। तो ठीक है, कुछ तरह इस तरह का कुछ कमेंट वमेंट कीजिए, कुछ और दूसरे टॉपिक की बात हो। हमको तो कोई एक तो तमहीद मिलना ना चाहिए, हेडिंग बताइएगा तब ना उस पर हम कुछ वीडियो डाल देंगे। तो इंशाल्लाह जहाँ तक है ज़रूरत के हिसाब से। तो ठीक है, तब अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।